गुरु नानक कहना की चाहते ने, पहले पातशाह जी का वाक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दलील दी है, जद कोई मनुख पहले पहले कोई कर्म करता है शुभ या अशुभ, चलो अशुभ नूं लईए, झूठ बोलता है एक कर्म, इस कर्म का अंदर हल्का जिहा संस्कार बन गया, फिर झूठ बोले, फिर होर जरा संस्कार प्रबल बन गया। जिमें कोई मुसव्वर तस्वीर बनाता है, पहले तो लकीरां ही खिंचता है ना, तस्वीर मुकम्मल तो किसी वक्त आती है ना, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, अजे पहले तो लकीरां ही लकीरां ने, फिर रंग भरता है, फिर नैन नक्श बनाता है, फिर एक दिन पूरी तस्वीर प्रगट होती है, एकदम नहीं आती। मुसव्वर चित्रकार इस ढंग नाल बनाते हैं। पहले पहले झूठ बोले, अंदर संस्कार बन गया, लकीरां तो बन गई, फिर बोले जरा होर लकीरां पै गई, फिर बोले रंग भरने शुरू हो गए, बार बार बोले झूठ। झूठ बोलना संस्कारां दा संग्रह होकर सुभाव बन गया, आदत बन गया। और सुभाव नहीं बदलिया जा सकता। महापुरुष कर्म बदलते ने, संस्कार बदलते ने, सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदल सकते। बड़े तो बड़े अवतारी पुरुष भी फेल हो गए। दुर्योधन का सुभाव नहीं बदल सके, श्री कृष्ण नहीं बदल सके। 90 साल तक औरंगजेब जुल्म ही करता रहा, पाप ही करता रहा। फकीरां ने समझाया, जिन्ना जिन्ना फकीरां ने समझाया कि जेड़े जेड़े फकीर दारे का पक्ष लेंदे सन, औरंगजेब ने कतल कर दिते। सरमद नूं दिल्ली के लाल किले च कतल कर दिता। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी उसने कतल कर दिते। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जनेऊ का पक्ष ले लिया, टिक्के का पक्ष ले लिया, शहीद कर दिता। इन्हें की प्रेरणा लेनी सी? कारण जुल्म करना उहदा सिर्फ कर्म नहीं सी, उहदे सिर्फ संस्कार नहीं सन, आदत बन गई सी, सुभाव बन गया सी। सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदलते। यह भी मैं अर्ज करा। 17-18 दिन तक दुर्योधन नूं समझाते रहे ने श्री कृष्ण। हुण श्री कृष्ण जैसा समझाण वाला होवे, दलीलां जिस दियां दासियां होवन, शब्दां दा जिस कोल बड़ा भंडार होवे ते अनुभव प्रकाश भी होवे, वो भी ना समझा सके। अवतार समझाण दे सफल होंदे ने किसनों? अजे कर्म सिर्फ कर्म है, बदलिया जा सकता है। अजे कर्म सिर्फ माड़ा मोटा संस्कार बनिया है, बदलिया जा सकता है। बार बार कर्म रिपीट होया है, दोहराया गया है, संस्कार बन के स्वभाव बन गया, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पहले दिन शराब पीती है, एक कर्म है, हल्का जिहा संस्कार है, छुड़ाई जा सकती है, बदली जा सकती है। फिर पीती है, फिर पीती है, फिर पीती है, संस्कार प्रबल होंदे गए, प्रबल होंदे गए। पर अजे भी संस्कारां दे च है और कर्म है, बदले जा सकते। पर रोज रोज पींदियां 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 संस्कारां दी प्रबल सुभाव बन गई, आदत बन गई। हुण दुनिया विच कोई भी आ जाए नहीं समझा सकता इसको। कवि तुलसी कहते हैं, फले फूले ना बैत जदब बरसे सुदारस, मूर्ख तो न समझे जे गुरु मिले बिरंच सम। मूर्खता जिसका सुभाव बन गया है, ब्रह्मा भी उसके सुभाव को नहीं बदल सकता। कवि तुलसी नहीं बदल सकता। ब्रह्मे जैसा शास्त्रकार, ब्रह्मे जैसा महाज्ञानी, ब्रह्मे जैसा चतुर्मुखी, हर दिशा विच देखण वाला, हर गल नूं समझण वाला, मूर्ख नूं नहीं समझा सकता। किहड़े मूर्ख नूं? मूर्खता जिसका सुभाव है। मूर्खता जिसदे अजे सिर्फ कर्म नहीं ने, कर्म कर करके सुभाव बन गए।
बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म है, बदलिया जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है, छोड़िया जा सकता है। बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म नहीं, आदत बन गई है, स्वभाव बन गया, नहीं छुड़ाया जा सकता। बड़े बड़े अवतारी पुरुष फेल रह गए। रोज रोज मुहम्मद साहब अपने चाचे नूं समझाते रहे। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, छोटे जिहे सन, 2 साल दे। आमना जो इन्हां दी माता सी चलाना कर गई, यतीम रह गए। 6 साल दे सन ते पिता भी चलाना कर गए, बिल्कुल यतीम हो गए। चाचे ने पालिया, चाचे का नाम सी अबू तालब, उन्होंने पालिया। ते भाई गुरदास कहते ने, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाइए, चाचे तो भी नहीं मिल सकता, पड़ोसी तो नहीं मिलेगा। प्यो का प्यार चाचे तो भी नहीं मिल सकता, ताए तो भी नहीं मिल सकता। प्यो का प्यार प्यो तो ही मिल सकता है। तो पिता भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं, चाचे ने पालिया। कई दफा समझाया। मुहम्मद साहब ने जवान होके जदों पैगंबर बने, उन्होंने अनुभव प्रकाश होया और उन्होंने कहने लगे, तुसी बुतां दी पूजा ना करया करो। वो मूर्ति पूजते सन। आखिरी समय तक अबू तालब मूर्ति की पूजा करता रहा, मुहम्मद साहब की गल नहीं मनी। ते अबू तालब कहते सन, मेरे इन्हां हत्थां ने तैनूं पालिया, खिडाया, तू मैनू उपदेश करदा है। पैगंबर होवेगा जगत लई, मेरे लिए नहीं है। उत्थे फिर अखीर दे मुहम्मद साहब नूं कहना पिया, चाचा जान, ये थोड़ी आदत बन गई है, वाकई नहीं मैं बदल सकता। आदत बन गई, थोड़ी आदत बन गई। कोई भी कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए तो इस आदत नूं अवतार भी नहीं छुड़ा सकते। छोटी जबान नाल मैं बहुत वड्डी गल कर रहा। अवतारां ने की बदलना सी, उन्हां दुष्टां ने अवतारां नूं सूली ते टंग के रख दिता है। जिन्हां नूं समझांदे पए सन, नहीं समझे, उन्होंने ते सूली ते टंग के रख दिता है। सुकरात का भी यही कसूर सी। यूनान हजारां साल तो मूर्ति की पूजा करता सी ते सुकरात इसके खिलाफ बोलता सी। बस इन्ना ही कसूर सी। गिरफ्तार होया। वक्त की हुकूमत ने यह आख्या, तू प्रचार बंद कर, क्योंकि लोगों का सुभाव है मूर्ति पूजा करना, लोगों की आदत है। लगता हुक्मरान कोई सियाणा सी जो ऐसा कहता है। आदत है, स्वभाव है, तू बोलना बंद कर। तो सुकरात कहने लगा, की करा बोलना, मेरा भी स्वभाव मैं नहीं बंद कर सकता। मेरा भी स्वभाव बन गया, मेरी भी आदत बन गई। तो जे वो नहीं अपनी आदत बल सद, मैं कितों बदला, मेरी भी आदत बन गई। जैसे कथा तो तुसी सुनी होगी, एक योगी बार बार बिच्छू नूं बाहर कढ़दा है, वो बार बार डंग मारदा है पानी विच। आखिर चेले ने कहा, पानी च रहने दे, क्यों बार बार कढ़दे, थानू डंग मारदा है। कहंदे की करिए, डंग मारना इहदा सुभाव है ते परोपकार करना मेरा सुभाव, मैं की करा, मैं डंग ते मार नहीं सकता। शेख सादी ने एक बड़ी सोहनी कहानी लिखी है। सगे पाए सहराए नशीने गजीर, बखशमे के खूनश दंदां चे कंद। एक लकड़हारा सिर दे उत्ते लखणा दा गट्ठा चुक के अपने घर की तरफ आ रहा है। रोज जंगल जांदा सी, लकड़ियां लियांदा सी, घर दे च रखदा सी ते खरीदार घरों ही ले जांदे सन। आउंदियां रस्ते दे च कुत्ते ने कट खादा।
बड़ा भारी जख्म बन गया, खून वगया। उस हालत दे जद घर आया, इस लकड़हारे दी सिर्फ इको एक बच्ची सी, नौजवान। अपने बुढ़े प्यो की यह हालत देखी उन्होंने तरस बड़ा आया। वो गुस्से च कहन लगी कि आखिर तुरा तेज दंदा ना बूद। ऐ मेरे अब्बू, थोड़े कोल तेज दंद नहीं सन? जे कुत्ते ने थानू कट खादा, तुसी भी कट खाना सी। पता है बुढ़ा लकड़हारा की कहंदा है? अपनी बच्ची दे सिर ते हथ रख के कहंदा है, व लेकिन नवायद मरदम सगी। मैं सग नहीं हाँ, कुत्ता नहीं हाँ, मनुख हाँ, कि मनुख कोल कुत्तियां वाला काम नहीं हो सकता। व लेकिन नायद मरदम सगी, मैं मरदम मनुख हाँ, ते मनुख हो के कुत्तियां वाला काम किवें कर लवां? कुत्ते नूं मैनूं कटिया, ओदा सुभाव, मैं किवें कटां? मैं मनुख हाँ, मैं कुत्ता नहीं हाँ, मैं किस तरह कटां? व लेकिन नायद मरदम सगी। कर्म संस्कारां दा संग्रह बन के सुभाव बन जाए, नहीं बदलते, नहीं बदलते। वक़्त दे हुक्मरान ने सजाए मौत सुनाई सुकरात नूं। जहर दा प्याला उस वक्त यूनान दे सजाए मौत देण दा ढंग सी। प्याला जहर दा हथ च है, पीण लगा सुकरात, हुक्मरान रोकदा है, कहंदे कानून की एक जद के मुताबिक मैं तेनू छोड़ सकदा अगर तू कबूल करे। सुकरात कहंदे ने ओ कि तू ये मुल्क छोड़ के चला जा। बैल गड्डियां ते घोड़े गड्डियां ते तू अपना साजो समान भी लद के लै जा, परिवार भी लै जा, असी ये भी इजाजत देंगे हैं, ये मुल्क छोड़ के चला जा। सुकरात कहते नहीं, मैं मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैं एथेन नहीं छोड़ सकता। मुनसिफ कहता है सजाए मौत तो बच जावेगा, मौत तो बच जावेगा। सुकरात कहता नहीं बचांगा, जिथे जावांगा उत्थे भी इहो जिहां दे मनुख होणगे ते थोड़े जैसे हुक्मरान होणगे, कोई आसमान तो थोड़ी डिगे ने, उत्थे भी मैं यही कुछ बोलांगा, संघर्ष होवेगा, उत्थे भी सजाए मौत होवेगी, इत्थे ही ठीक है, इत्थे ही ठीक है। सियाणा मनुख सी, पता सी इसनूं कोई भी कर्म, शुभ कर्म, सच बोलना जिहदा सुभाव बन गया, लख भी झूठे इकट्ठे होवन उहदे सुभाव नूं नहीं बदल सकते। कबीर ने कहा संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। करोड़ां दुष्ट मिल जान, संत अपनी दया नहीं छोड़ता, संत अपना परोपकार नहीं छोड़ता, संत अपना सुभाव नहीं छोड़ता। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। मलियागर भयंगम बेड़ियो तो शीतलता न तजन। भावें सप लिपटे रहंदे ने चंदन नूं, ते चंदन उन्हां नूं भी शीतलता दई जांदा, सुगंधी दई जांदा, उन्हां दी जहर नहीं लैंदा, अपनी महक देंदा। उन्हां दी जहर नहीं लैंदा, अपनी ठंड देंदा। करोड़ां दुष्ट होवन, संत दुष्टपना नहीं लैंदा। क्यों? संतपना उसका सुभाव बन गया, दया उसका सुभाव है, सील संजम उसका सुभाव है, परोपकार उसका सुभाव है, कोमलता उसका सुभाव है, कठोरपना दुष्ट का सुभाव है। कर्म बदल जाते हैं। सत्संग की महिमा इस वास्ते कर्म बदले जा सकते हैं, संस्कार बदले जा सकते हैं। कर्म बार बार रिपीट होके, बार बार रिपीट होके, संस्कारां दे संग्रह बन के जब सुभाव बन जाते हैं, नहीं बदलते। मेरे देखे गुस्ताखी माफ
कोई एक अवतार भी सुभाव बदलने दे समर्थ नहीं होया। सुभाव की बदलने सन, उन्होंने ते सूली ते चाड़ दिता, जहर का प्याला दे दिता। सुभाव की बदलना सी, पंजवें गुरु नानक नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता है। नहीं बदलते सुभाव। कोई भी अशुभ कर्म उन्होंने सुभाव न बनन देना, यही सियाणप है। और ये सूझबूझ संगत तो मिलती है, सत्संग तो मिलती है। किसी भी दुष्ट कर्म नो आदत न बनन देना, ये सत्संग का लाभ है, गुरबाणी का लाभ है। पर जे दुष्ट कर्म सुभाव बन गया, आदत बन गया, तो गुरु नानक दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना, कालियां काले वन। चिट्टा दिन चढ़िया, बग्गा दिन चढ़िया, पर कालियां चीज़ां नूं चिट्टा नहीं कर सकता। कालियां चीज़ां कालियां। काली बोली रात आई है मसिया दी, पर चिट्टियां चीज़ां चिट्टियां ही ने, उन्होंने काला नहीं कर सकती। जिसका सुभाव सफेद है, शुभ है, अशुभ नहीं होगा। जिसका सुभाव ही काला है, करूप है, कठोर है, दुष्ट है, नहीं बदलेगा। गुरु नानक ये कह रहे हैं। सतगुरुदेव जी महाराज अपने वाक दे च ये कह रहे हैं। तो मैं अर्ज करा, 2-4 महीनों का कपड़ा मैला होवे, मैल दिखाई देती है, कपड़ा नहीं दिखाई देता। ये जिहड़ा साडा मन है, एक दिन का मैल है, एक महीने का मैल है, या एक साल का, या एक जन्म का नहीं। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्या। ये अनंत जन्मां का मैल है। फिर भी मैं अर्ज करा, साफ हो सकता है, साफ हो सकता है। जेड़े जेड़े सत्संग की तड़प रखते हैं, अमृत वेले सुभावक उठ बैठते हैं, खिच रखते हैं। ये पहचान है कि मलनता अजे सुभाव नहीं बनी, दुष्टपना सुभाव नहीं बने। पर गुरुद्वारे विच भी आके दान की बिरती ना पैदा होवे, खोण की बिरती पैदा होवे। किवें जेब कटीए, किवें गुरुद्वारे वालियां नूं धोखा देईए। इत्थे भी अंदर बुरे विचार चलन, रंग वेख के, रूप वेख के, धन वेख के, संपदा वेख के, और रोज रोज इस तरह होवे, तो एक गल स्पष्ट है, दुष्टपना इसका सुभाव बन गया। कथा कीर्तन नाल कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का ऐसा तजर्बा है, मेरे नाल कुछ सज्जन 30-40 साल तो भी रहे हैं। जैसे कि चंगी आत्मा भाई कल्याण सिंह, ये मेरे नाल 40 साल तो है, और बेदाग जिंदगी इन्हां दी, चंगे विचार ने। वो सज्जन ते हुण नहीं रहा। मैं देखिया रोज रोज मैला ही होंदा गया, दुष्टपना उसका वधदा ही गया। दिन विच 10 बंदियां नाल लड़ ना लवे, गाली गलोच ना कर लवे, उन्होंने चैन नहीं मिलता। एक दिन मैं ही उन्होंने हाथ जोड़े, मैं कि इस तरह है, तो मैनू छोड़ के चला जा, तेरे करके मैनू गिले बड़े आउंदे। कहने लगा थोड़े नाल रहना भी हुण मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता। ये भी मेरी आदत बन गई, जिस तरह तुसीं कहंदे हो। गाली गलोच करना, लड़ना भी मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता। साफ कह दिता उस नाल दे साथी जान देन सारे, बेचारा गुजर गया, पिछले साल ही गुजरे। जिहड़ा परोपकार करे उहदे नाल भी लड़ पैना, जिहड़ा सेवा करे उन्होंने भी गालां गूलां कढ़ देनी।
हर वक्त क्रोध च रहना, हर वक्त क्रोध च रहना। और एक दिन तो उसने कबूल कर लिया गया, नहीं जी मैं नहीं कट सकता क्रोध नूं, लड़न लई मैनू कोई बंदा चाहिए, कोई बंदा चाहिए, बस बंदा ही चाहिए, भावें उसने कसूर किया भावें नहीं किया। इस तरह की आदत सुभाव बन गया सी, फितरत बन गई। कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए नहीं छुटती, नहीं छुटती। इस वास्ते आदत बनाइए शुभ कर्म नो, आदत ना बनाइए अशुभ कर्म नो। ते लाभ यही होगा, रोज रोज अशुभ कर्म घटते जा रहे हैं, शुभ वधदे जा रहे हैं। ये सत्संग का लाभ है, ये लाभ है। धन गुरु अमरदास जी महाराज का ये महावाक ये इस तरह का ख्याल दिता है, जिसकी तशरीह, जिसका खुलासा मैं थोड़े सामने किया है। अखरी अर्थ आप सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू। तनासरी महला तीजा, तीजा जग मैला मैलो होए जाए। ये इतनी गल जरूर है कि जगत दे सिर्फ मनुख की गल कर रहे हैं, पशु पक्षी ते मैले जी रहे हैं, वो सुचेत नहीं है, वो अजे चुनाव नहीं कर सकते, निर्मलता ते मैल का चुनाव नहीं कर सकते, शुभ ते अशुभ का चुनाव नहीं कर सकते। कोई बकरी किसी का खेत खा जाए तो असी उसदे ते चोरी का इल्जाम नहीं ला सकते, अदालत च नहीं खड़ा कर सकते ने चोरी नाल खेत खा लिया। कोई सप किसी को डंग मार जाए तो अगला बंदा मर जाए तो हुण पकड़ के इनू थाने ले जाइए तो अदालत ले जाइए, इन्हें कतल किया है, बंदा मर गया, मुकदमा चलाओ इस ते। शेर किसी को चीर फाड़ के खा जाए तो फिर उस दे उत्ते मुकदमा चलाइए। चिड़ियाघर दे एक दफा के बच्चे नूं खा गया शेर, जिहड़ा पालिया पोसिया है जयपुर दे, तो की मुकदमा चलावांगे उस ते? नहीं चल सकता, अचेत ने, चुनाव ही नहीं कर सकते। शुभ ते अशुभ का वो चुनाव नहीं कर सकते, सिर्फ मनुख कर सकता है। इस वास्ते सारा ज्ञान ध्यान सारे अवतारी पुरुषों का जोर ते सत्संग की महिमा सिर्फ मनुखों लई है, चुनाव ये कर सकता है। सतगुरु कहते रोज रोज मनुखी जगत जग मैला, मनुखी जगत मैला ही मैला होंदा जा रहा है, मैला ही मैला होंदा जा रहा है। मैल दे च रहना आदत बन गई, झूठ दे च रहना आदत बन गई, बेईमानी दे च रहना आदत बन गई, कठोरता दे च रहना आदत बन गई, ठगी दे च रहना आदत बन गई, लोभ दे च रहना आदत बन गई, हंकार दे च रहना आदत बन गई। रोज रोज ये मैला ही होंदा जा रहा है, मैला ही होंदा जा रहा है। हाँ जी, आवा जाए दूजा लोभ हाय। जगत का ही लोभ, पदार्थों का लोभ इतना बड़ा प्रबल, बार बार जमदा है, स्मैल करके बार बार मरदा है, जोनियां दे च भटकदा है। हाँ जी, दूजा भाए सब परज वेगोई। सारी प्रजा, सारी प्रजा इसे दूजे भाव ख्वार हो रही है, इसे मैल दे च जी के ख्वार हो रही है, दुखी हो रही है। हाँ जी, मानमुख चोटा खाए अपनी पात खोई। मन के अधीन चल के अपने मन को अत्यंत मैला करके तरह तरह दियां चोटां खांदा है और दुनिया दे जो है भटकदा है। ये जगत दी मनुखता। हाँ जी, गुर सेवा ते जान निर्मल होए। गुरु दी सेवा निर्मल कर सकती है संस्कारां नूं, गुरु दी सेवा निर्मल कर सकती है कर्मां नूं। हो सकता है 20 साल तो भी कोई झूठ बोल रहा हो तो झूठ बोलना अजे सुभाव ना बनया होवे। जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर मान, बोलिया तो है गलत पर बोलने विच पूरा मन नहीं सी, उसका इरादा नहीं सी। ये संस्कार भी नहीं बननगे प्रबल ते सुभाव ते बनेगा ही।
इसनों इस तरह भी ले लेना, दूजा रूप भी लेना। 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहा है, कीर्तन कथा भी उपरों उपरों सुनता है, सरदा भी कोई नहीं। ये गुरबाणी, ये सतगुरु के शब्द, ये भी इसका सुभाव नहीं बनेगा। ये कीर्तन सुनना इसका सुभाव नहीं बनेगा, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हें मन ला के संस्कार किहदे बनते ने, जिस कर्म दे च मन जुड़ जाए। जिस कर्म दे च मन नहीं जुड़िया वो शरीरक कर्म है, तो धार्मिक जगत का शरीरक कर्म ते कर्म कांड कहलाता है। वो जिंदगी नूं बदलदा नहीं, सिर्फ चलांदा है, बदलदी नहीं है जिंदगी। मन नहीं बदलता, क्योंकि मन ने तो किया ही नहीं, सिर्फ तन ने किया। हथ सेवा कर रहे हैं, उहदे च मन नहीं है। जबान बाणी पढ़ रही है, पूरा मन नहीं है उहदे। बैठा है गुरुद्वारे, कीर्तन दे च पूरा मन नहीं है, तो ये प्रबल संस्कार नहीं बननगे, ये सुभाव भी नहीं बनेगा, बथेरियां का नहीं बनता, क्योंकि पूरा मन नहीं होता। इस वास्ते धर्म की साधना तो है ही जो है मन की साधना। गुरु की सेवा हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम। परमात्मा का नाम जपना परमात्मा की सेवा है, गुरु की सेवा बड़ी प्रबल सेवा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ निर्मल हो सकता है, पावन हो सकता है, पवित्र हो सकता है। जी अंतर नाम वसा पाति उत्तम होए रहा, गुरमुखे उबरे हर सरनाई। गुरमुख गुरु नूं सामने रख के जो अपना जीवन बतीत करते हैं, हर वक्त हरि की शरण दे अपने आप को महसूस करते हैं, मैं हरि दे कोल हाँ। ऐसा भाव अंदर बनया रहे, मैं हर वक्त हरि दे कोल हाँ, क्योंकि व्यापक है। मैं हर वक्त उसकी शरण दे हाँ, मैं हर वक्त उसकी ओट आसरे दे हाँ। इस तरह का ख्याल, इस तरह की सोचनी हिरदे नूं निर्मल करेगी, मन नूं शुद्ध करेगी, पावन करेगी। राम नाम राते भगत दृढ़ाई। इस तरह के भगत प्रभु के नाम विच रते रहंदे ने, लीन रहंदे ने, और दृढ़ता के नाल भगती करते हैं, और भगती उन्हां विच दृढ़ हो जाती है, टिक जाती है, भाव उन्हां दा सुभाव बन जाती। हाँ जी, भगत करे जान वड्याई पाए। भगती करदियां करदियां भगत जन परमात्मा तो महिमा प्राप्त करते हैं, वड्याई प्राप्त करते हैं, मान प्राप्त करते हैं। हाँ जी, साच रते सुख सहज समाए। और इस तरह सुख आनंद भगती उन्हां दा सहज बन जाती है। मैं सहज का एक निक्का जिहा नुकता बयान कर दिया। मैनू भुख लगी है, सहज है। मैं रोटी खा रहा, सहज है। पर भुख मिट गई है भी नहीं, तो खा रहे हैं, ये सहज नहीं है, ये सहज नहीं है, ये असहज है, ये रोग होगा, ये तो फितने पैदा करेगी। मैं फिर अर्ज करा, कीर्तन सुनना मेरा सहज नहीं है, सहज सुभाव नहीं है। आया मैं बैठा, इनू सहज बनाना होता है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, मैनू भुख लगी है, भुख का लगना सहज है, सहज सुभाव है, प्रकृति का नियम है। मैं रोटी खा रहा, सहज है, लेकिन भुख मिट गई है, तो हुण मैं खा रहा, हुण ये खाना सहज नहीं है। तड़प ते प्रभु की नहीं पैदा हुई, प्यास ते प्रभु की नहीं पैदा हुई। घंटा 2 घंटा मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा, ये कर्म कांड है, सहज नहीं है, सहज नहीं है। पर अंदर तड़प पैदा हो गई है, प्यास पैदा हो गई है। मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा, सहज है। साहिब कहते ने भगती उन्हों का सहज बन जाती है, ये नाम जपना उन्हों का सहज बन जाता है, ये राम का रंग उन्हों का सहज सुभाव बन जाता है। इसे विच दृढ़ होकर भगत जन अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। हाँ जी, साची का गाहक विरला को जान। सच का ग्राहक, सच नूं लैण वाला, सच नूं लभण वाला, साहिब कहते कोई एक कद विरला ही आता है, नहीं तो महल दे जीवना आदत है, सुभाव है। हाँ जी, गुर का शब्द आप पछाण। कोई विरले ही सज्जन ने जो गुरु के शब्द द्वारा अपने आप की पहचान करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, साची रास साचा व्यापार। ऐसे जिहड़े विरले ने उन्हां कोल सच की पूंजी आउंदी है, भाव परमात्मा का नाम आउंदा है,
ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਧਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੱਚ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਸੇ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰੰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਸਾਜਣਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਲੀ ਤੋਂ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਮੈਲੀ ਤੋਂ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ।